बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बाद आर्मी गायब, लेकिन उनके मुंतखब फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर कोयटा पहुंच गए। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगर इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मंजर है नाकामी का और किस तरीके से चीजें बर्बाद से बदतर होती चली गई हैं, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा सिंबल या चेहरा शहबाज शरीफ के थोबड़े से बढ़कर नहीं हो सकता। जी हां, वजीर आजम पाकिस्तान कोयटा पहुंचे और वहां पे उन्होंने बड़ी काबीना के साथ अपने जो उनके एरिस्टोटल्स हैं और जो दीगर दानिश्वर हैं जो इस हवा में किश्ती को चला रहे हैं, वो सब पहुंचे कोयटा। और वहां पे आके उन्होंने वही रोना शुरू किया कि जी टेररिज्म, इस्तेहकाम, ताकत, ये वो। मगर विजिबली इस पूरी कॉन्वर्सेशन से गायब हैं आपके DGISI, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ नदीम अंजुम, बिल्कुल गायब, कोई अता पता नहीं। खबरें ये हैं गर्दिश में कि चौधरी अहमद शरीफ DGISPR ने कहा कि भाई हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ये बलूचिस्तान में सिचुएशन है, ये हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस है और है परेशानी का बायस। तो उस सजेशन को उनके जो बॉस हैं, वो कौन है बॉस उनके, नाम ही काफी है, खैर नाम नहीं पहचान ही काफी है। उनके बॉस ने कहा नथिंग डूइंग। और अब एक डिप्रेशन सी हालत आया है GHQ में, DGISPR में, क्योंकि 2 दिन कबल इस इन वाकयात से हमारे जो सिपा सालार नंबर 1 हैं वो कह रहे थे, फरमा रहे थे, इरशाद कर रहे थे, गाजा को देखो, लिबिया को देखो, सीरिया को देखो, मकबूजा कश्मीर को देखो, मगर जो दहशतगर्दी की सबसे ज्यादा वारदातें जिस मुल्क के अंदर हो रही हैं पिछले 6-7 महीने के अंदर, उसको मत देखो। ये 9 मई का जो टोला है ये ऑन द वे आउट है और 9 मई के अंदर जो इन्होंने बर्बादियां की, अब उसके आसार, उसकी हरकतें, उसकी परेशानियां, उसके नुकसानात पाकिस्तान में वाज़ेह हैं। और ये लोग कह रहे हैं नहीं, छोड़ दो, कर दो, ये हो जाएगा, वो कर देंगे। भाई सब कुछ जो करना था वो तो कर दिया। मसला पता है कहां पे आके खड़ा हुआ है? मसला आके खड़ा हुआ है कि इनकी जो अपनी बुनियादें हैं वो खोखली हो चुकी हैं। सो मच सो कि सबसे सिक्योर लोकेशन इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी है? GHQ नहीं है, अडियाला जेल है। अडियाला जेल का जो डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट है वो पिछले कई हफ्तों से गायब है। सही, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट गायब है और सुपरिंटेंडेंट गायब है और डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट का पता नहीं किधर है भाई। ये मोहम्मद अकरम साहब हैं, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल के। इनकी चीफ पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी ने 14 दिन और मांगे हैं अदालत से। लाहौर हाई कोर्ट की पिंडी बेंच जो है उसके अंदर जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ साहब ये केस सुन रहे हैं। उनकी अहलिया इस केस को आगे लेके आई हैं, ये मोहम्मद अकरम साहब की, और वो कह रही है कि मेरे शौहर लापता हैं। जो अफवाहें इनके खिलाफ गर्दिश करिए कि जी ये तो किसी खातून के साथ भाग गए हैं। अच्छा, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ये बंदा चेंज कर दिया रातों रात, अब ये नए बंदे लगा दिए इन्होंने मेरे साथ मुश्किलात और खड़ी करने के लिए। तो अब अडियाला के डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट का क्या लेना देना है भाई इस तशद्दुद से, इन सब कार्रवाइयों से? नहीं, क्योंकि वो हमदर्दी करता होगा इमरान खान से, राब्ते उसके जारी हैं, इमरान खान के फोन या खतो खिताबत या ये सब चीजें इधर उधर हो रही हैं। पकड़ लो इसे, गायब कर दो इसे। अब ये जोर धड़ल्ले की चीजें इस हद तक आ चुकी हैं, ये लेवल्स हो चुके हैं लोगों के कि क्या करना चाह रहे हैं ये लोग, क्या क्यों करना चाह रहे हैं ये लोग, किसी को नहीं पता। अच्छा, पहले सुनते हैं ईमान मजारी, एक नडर खातून है, लॉयर हैं, वो लड़ रही हैं ये मोहम्मद अकरम साहब का केस अडियाला जेल के अंदर, जो अभी तक लापता है। क्या हो रहा है उसके अंदर 1 महीना गुजर जाने के बाद क्या उनको पकड़ा था? उनके घर वाले कह रहे हैं कि जी घर के अंदर नामालूम अफराद और मालूम अफराद दोनों घुसे थे, हरास किया फैमिली को, लेके चले गए। अब वो कह रहे हैं पता नहीं किधर है, हर कार्रवाई इनको नहीं पता किधर है, करते खुद ही पता भी नहीं होता किधर है। तो जरा सुनिए ईमान मजारी को, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
कल रात को 2:30 और 5 AM के दरमियान तकरीबन 20 से 25 लोग आए हैं सिविल वर्दियों में, पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में, CTD के यूनिफॉर्म में, पंजाब एंटी करप्शन से और इंटेलिजेंस एजेंसी से, और उन्होंने आकर कहा है, धमकाया फैमिली को कि ये अदालतें आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, हमें उनके फ़ोन की तफसीलात दें, हमें बताएं कि उनका फ़ोन कहाँ है। दूसरी जानिब इमरान खान के ऊपर ये लगे हुए हैं और इमरान खान भी हटने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वो जानता है। अब इमरान खान क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई काजी फाइज ईसा जब चले जाएंगे, जाते ही उनके 4 जो हल्के हैं जहां पे धांधली हुई थी वो खुल जाएंगे, और अगर वो 4 हल्के खुल गए जिनमें धांधली हुई थी तो फिर ये PML की हुकूमत बाय बाय टाटा, सी यू सून नॉट। खैर एनीवेज, ये सब कुछ होने वाला है और ये सब कुछ हो रहा है, और इमरान खान अब इनको और धमकियां धड़ल्ले दे रहा है, तो इनके ऊपर प्रेशर और ऊपर आ गया, क्योंकि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा ना। अगर काजी नहीं आता, सीट्स इनके पास मौजूद नहीं है, सेशंस नहीं है, और चीजें नहीं होती, तो ये तो पूरा हाउस ऑफ कार्ड्स से वैसे ही गिरा हुआ है। इसको क्या चीज आगे चढ़ा रही है या बढ़ा रही है? इसको वो नामालूम कुव्वत गायब से जिन जो है बैठे हुए, वो इसको हवा में उठाया हुआ है इस मलबे को, और ये भी गिरने को है, क्योंकि इसका जो वजन है वो इतना केव इन हो चुका है एरिस्टोटल्स और शाजाज एंड व्हाट नॉट की वजह से। और एक बार नवाज शरीफ साहब चले गए लंदन, नवाज शरीफ एक बार लंदन चले गए तो फिर तो बस गेम ऑन है, ऑफ है इनका। फिर ये पीछे रोते रहेंगे, और उनका जाना अब अपना वो हो गया है। काजी फाइज साहब को भी साथ लेके जाएंगे। वो दरवाजे जहां पे बंद हो रहे हैं उनके लिए वहां पे दरवाजे और खुल रहे हैं, औरों के लिए और इमरान खान के लिए, मगर खुलने से पहले वो जितना प्रेशर डाल सकते हैं वो डाल रहे हैं। सुने अलीमा खान क्या कहती हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब का भी इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है, उनके झूठ और जो उनकी हरकतें हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन को तो यहां पे लाए खड़ा किया हुआ है। क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क हो गया, चलो क्रिकेट तो छोड़ो, वो तो होता रहता है, यानी वो तो वैसे खिलौना है इनके हाथ में, मगर मुल्क जो खिलौना बना हुआ है इनके हाथ में। जरा सुनिए कि वो 2 निजी चैनल्स के बंदे रिपोर्ट ही एजेंसी को करते हैं, और वो इमरान खान की उनका काम ये होता है कि उसको एडिट कर दें जो वो बात करते हैं। तो इससे कई दफा जो आपको मीडिया से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कई दफा एडिटेड होती है। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है, गेम खेल रहे हैं अडियाला में, ये सब कुछ। बलूचिस्तान का मैंने जिक्र किया, शहबाज शरीफ साहब वहां पहुंचे हुए थे, उनका भी नजारा मुलाहिजा कर लीजिए। वो जो पोशी में लगे रहते हैं, कोई मौका नहीं जाने देते, वो जो गायब से उनके पास ताकत आ रही है, साइकोटिक ताकत जो है ना पीछे से, वो अब साइकोटिक हो रही है, क्योंकि उसको पता है यार मैंने गलत घोड़ों के साथ मैं उनके ऊपर बैठ गया, और ये तो अपना वजन नहीं उठा सकते, मेरा क्या खाक वजन उठाएंगे। तो अब हरकतें देखें जो वर्बल जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं हमारे फरजाना रोज प्राइम मिनिस्टर, मुलाहिजा कीजिए। अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह यहाँ बैठे हैं, जनरल नासिर मुनीर, इनकी लीडरशिप में, और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान इनकी लीडरशिप में, और फेडरल गवर्नमेंट के पूरे तावन के साथ हम इस मरहले को अबूर करेंगे, और न सिर्फ बलूचिस्तान जी। तो गेम इज अप। ये खुशफहमियां, पोशियां, वजन उठाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ अपनी सर्वाइवल का गेम है इनके लिए। इनकी सर्वाइवल है, हमारी सर्वाइवल है। हमारी सर्वाइवल तो इन्होंने यानी हमें आखिरी मरहले पे लाके खड़ा कर दिया है। अब इनको पता है इन्होंने जाना है लंदन, इन्होंने लंदन जाना है। जो GHQ में बैठे हैं उन्होंने कहां जाना है ये नहीं पता हमें। वो शायद इस्लामाबाद का रुख ना कर रहे हो, क्योंकि एक बार ये कठपुतलियां हट गई तो फिर तो हाथ रह जाता है ना पीछे इनकी डिफरेंट वेरिएशंस। अता तारर पहला कठपुतली नहीं है, इससे पहले भी आ चुके हैं, इसके बाद भी आएंगे। शहबाज शरीफ वो आखिरी चेन है उस कठपुतली की जो जिया से कनेक्ट होता है। भाई उनका लंदन जा रहा है, पापा की परी की जो इज्जत है वो हम जानते हैं। वो एक बार निकले प्रोटोकॉल के साथ जरा लाहौर के शहरों में, तो उनके साथ क्या होता है वो हम देख लेंगे। एंड देयर इज नथिंग कैन सेव दीज पीपल आफ्टर दैट। खैर इतना ही है आज के लिए, और एक गुजारिश होगी प्राइम मिनिस्टर से कि थोड़ा तहम्मुल कर लें। आपको तो एहसास नहीं है, मगर लोग आपको देख रहे हैं और वो आपके ऊपर हंस रहे हैं और उस इबरत का इंतजार कर रहे हैं कि यार ये कब इन लोगों के ऊपर आके चीज गिरेगी। वो अल्लाह ही जानता है, और हमारा यकीन उसमें है, तो हम मायूस नहीं हो सकते। अल्लाह हाफिज।